नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश टॉक पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ नए टॉपिक के साथ। पिछली वीडियो में हमने जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन। तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं, उन 9 पार्ट्स में से एक पार्ट है नाउन। तो वन बाय वन एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम सिर्फ नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन क्या होता है और नाउन किसे कहते हैं। ये सारा कुछ समझाने से पहले मैं आपको आसान भाषा में, अपनी भाषा में नाउन के बारे में समझाना चाहता हूँ। नाउन क्या होता है और नाउन किसे कहते हैं। देखिए, नाउन से आसान समझना कुछ भी नहीं है। अगर कोई सबसे आसान है समझने के लिए तो वो नाउन है। मेरा यकीन मानिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं कहने लगा नाउन क्या है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। अगर नाउन को हम दूसरे शब्दों में बोलें तो नेम कहने का मतलब है, ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी ही नाउन है। इस पे जितने भी जानवर हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कुछ भी A to Z थिंग्स, कुछ भी, एवरीथिंग इज नाउन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है धरती पर जो नाउन ना हो, हर चीज़ नाउन है। हम नाउन से घिरे पड़े हैं। हो सकता है आपके हाथ में फ़ोन हो तो ये भी नाउन है। जहाँ पे आप बैठे हो, जिस कुर्सी पर बैठे हो, तो चेयर भी एक नाउन है। आपके सामने पानी का गिलास रखा हुआ है टेबल पर, तो पानी और गिलास, टेबल, ये सब नाउन है। आपके अगल बगल में दीवारें हैं, दीवारें भी नाउन है। आप घर भी, आपका जो घर है वो भी नाउन है। आप भी नाउन हो, मैं भी नाउन हूँ, हर चीज़ नाउन है। जो जो चीज़ हमें दिख रही है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, हर चीज़ नाउन है। गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी चीज़ नाउन है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरती पर जो नाउन ना हो। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, उसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। बस उससे कुछ सामने वाला जो व्यक्ति, उसको आपको बोलना है कि नाउन इज एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ नाउन है। जहाँ पे आप खड़े हो वहीं से शुरू कर दो। ये धरती नाउन है, मैं नाउन हूँ, आप नाउन हो, दीवार नाउन है, ये आसमान नाउन है, ये पानी नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, ये छत नाउन है, ये हर चीज़ नाउन है, ये मेरे नाखून नाउन है, मतलब एवरीथिंग इज नाउन, मतलब कुछ भी, हर चीज़ नाउन है। ये मार्कर नाउन है, बाल्टी नाउन है, जानवर नाउन है, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ नाउन है। बस किसी भी चीज़ का नाम ले दो, नाउन है। अगर आपने जैसे ही किसी भी चीज़ का नाम बोला, नाम, बस नाम, इस दिमाग में बिठा लो कि नाउन, अगर नाउन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया शब्द है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बना दिया गया है कि नाउन। अगर नाउन को हटा के मैं कह दूं नाम किसी भी चीज़ का, बस यही नाउन है। कहने का मतलब हर चीज़ का जो नाम है वही नाउन है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं, बस किसी भी चीज़ का नाम ले दो, वो नाउन है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउन इज इक्वल टू नेम। क्यों लिखा है? क्योंकि नाउन इज इक्वल टू नेम, तो ये दोनों, अगर हम नाउन को दूसरे शब्दों में बोले तो नेम, तो किसी मतलब आप ये कह सकते हो कि नाउन ही नेम है, नेम ही नाउन है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर है, एक दूसरे, मतलब दोनों का मतलब एक है, सेम है। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम, वर्ड है, मतलब नेमिंग वर्ड है, बस खत्म। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है। आगे किताबों में जो लिखा होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, अ नाउन इज द नेम। फिर नाम, बार बार नेम का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे भी नेम का जिक्र हुआ, यहाँ पे भी नेम का जिक्र, फिर से नेम का जिक्र होने लगा। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति,
ऑफ अ पर्सन, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, कोई भी जगह, एनिमल कोई भी जानवर, और थिंग कोई भी वस्तु, कुछ भी, एवरीथिंग हर चीज नाउन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन ना हो, ठीक है। तो एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कार, कार कोई वस्तु है, कोई चीज है, ठीक है, नाउन है, छू सकते हैं कार को, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, नाउन है। चेयर भी एक नाउन है, ठीक है। तो ये थिंग, ये किस में आ गई, थिंग में आ गई। उसी तरह रैबिट, सॉरी रैबिट नहीं, रोहित, सॉरी रोहित, तो रोहित और सौरभ ये पर्सन है, पर्सन, ठीक है। तो रोहित और सौरभ पर्सन है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। मुंबई, मुंबई कोई जगह का नाम है, नोएडा भी जगह का नाम है, ये दोनों प्लेस है, ठीक है, प्लेस, तो ये भी नाउन है। रैबिट और डॉग ये एनिमल है, एनिमल भी नाउन है, ठीक है। अब नीचे इसके एग्जांपल मैंने एक दो फालतू इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक नाउन ऐसा भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, लव, प्रेम, जॉय, जॉय करना मतलब आनंद, एक्साइटमेंट, कहने का मतलब है कि ईमानदारी भी नाउन है। आप कहने लगे कि ये तो कोई वस्तु नहीं है, हाँ वस्तु नहीं है, लेकिन ये किसी चीज़ का नाम है। मैंने कहा कि नाम, जैसे आप कहने लगे प्ले, तो प्ले नाम नहीं है, प्ले एक वर्ब है, प्ले कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है। आपने ज़रूर सुना होगा कि ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसलिए बोलते हैं ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा गो मतलब जाना, गो नाम की भी कोई चीज़ होती है, गो नाम की चीज़ नहीं होती, गो एक वर्ब है, ठीक है। इसलिए ये भी नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी नाउन है, लव, प्रेम भी नाउन है, जॉय, जॉय भी नाउन है, और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी नाउन है। तो ये नाउन को समझने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया, आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में। लेकिन अब हम जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। तो आइए अब हम जानते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नाउन को जानने के बाद अब हम जानते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में समझते हैं, जानते हैं एक एक करके, ठीक है। किताबी भाषा पढ़ने से अच्छा है समझना। इनके बारे में एक एक के बारे में समझते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर से मतलब है जिसके जैसा कोई और ना हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक स्पेसिफिक, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं आपसे कहने लगा रोहन, रोहन एक नाम है, ठीक है, कोई लड़का है रोहन नाम का, अब उसके जैसा कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में। मैं कहने लगा आपसे दिल्ली, दिल्ली एक शहर है, दिल्ली के जैसा पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं है, और ठीक है। और मैंने बोला आपसे कोई कविता नाम की एक लड़की है, उसके जैसा कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि जिसके जैसा कोई ना हो, सिर्फ वो ही हो, ठीक है, उसके जैसा और कोई ना हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। वहीं पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कॉमन, ठीक है। कॉमन नाउन उसे कहते हैं कि जो सभी के लिए कॉमन हो। जैसे सिटी, दिल्ली भी एक शहर है, मुंबई भी एक शहर है, कलकत्ता भी एक शहर है, चेन्नई भी एक शहर है, और विदेशों में भी शहर हैं, ठीक है। तो दिल्ली अलग है, दिल्ली के जैसा पूरी दुनिया में नहीं है, मुंबई के जैसा पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सबको शहर कह सकते हैं, सभी को एक साथ कह सकते हैं हम शहर। उसी तरह बॉयज़, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं, सब अलग अलग हैं, सबके शरीर अलग है, सबकी सोच अलग है, हर कोई अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग हैं, वो तो हो गए प्रॉपर, लेकिन हम सबको एक साथ
बॉयज़ कहकर बुला सकते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह गर्ल्स भी हैं, सोनिका, मोनिका, बबीता, जो भी है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग हैं, तो अलग अलग तो मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, तो ये तो हो गए प्रॉपर, लेकिन सबको हम गर्ल्स कह के बुला सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह कंट्री, इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, सब अलग अलग हैं, भारत के जैसा कोई नहीं है, चाइना के जैसा कोई नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। जो अलग अलग है वो तो है प्रॉपर, लेकिन सबको पूरी दुनिया में जितने भी, सबको हमने बोल दिया देश, तो कंट्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन, कहने का मतलब है जो शब्द सबके लिए बोले उसे कहते हैं कॉमन, ठीक है। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से मतलब हमारा ग्रुप से है, ठीक है। जहाँ पे आर्मी, एक सेना होती है, उसमें बहुत सारे सोल्जर होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसी तरह टीम, एक टीम होती है, इंडियन टीम या क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है, ठीक है, या फिर बहुत सारी टीम होती है, वॉलीबॉल की टीम होती है। तो जो क्रिकेट की जो टीम है उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको एक साथ बोल दिया क्लास। बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा होता है, सबको एक साथ बोल दिया हमने कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब है कि जिससे हम कुछ दूसरी चीज़ बना सकें, जैसे कि यहाँ पे है गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, इसको तोड़कर, इसको मोड़कर कुछ और दूसरी चीज़ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। वुड, लकड़ी, लकड़ी भी एक मटेरियल है, ठीक है। वाटर, वाटर भी एक मटेरियल है, वाटर से कुछ बना सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। कहने का मतलब है एक वस्तु से दूसरी, जिससे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल है, ठीक है। सोना, चांदी, ये सारा कुछ, लोहा, प्लास्टिक, ठीक है, जिससे हम कुछ और भी वस्तु बना सकते हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये थोड़ा हटके है सभी से, वो इसलिए जैसे कि लव, प्रेम, ठीक है, जॉय, ऑनेस्टी, कंफर्ट, एक्साइटमेंट, करेज, मतलब इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ऐसे लव को हम फील कर सकते हैं, ये किसी चीज़ का नाम है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, नाउन का मतलब नेम, तो ये भी एक नाम है, ठीक है, ये कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए ये भी एक नाउन है। लव, जॉय, ऑनेस्टी, कंफर्ट, एक्साइटमेंट और करेज, ठीक है। तो ये थे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।